कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं भगवत गीता के तीसरे अध्याय को। यहाँ से हम दोस्तों तीसरे अध्याय को शुरू करते हैं। तो फिर हम सबसे पहले यह कहेंगे अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। इस तरह से कह के दोस्तों हम अपने अध्याय को शुरू करेंगे। तो फिर दोस्तों आज हम देखने वाले हैं तीसरे अध्याय कर्मयोग के पहले और दूसरे श्लोक को। ये दोनों ही श्लोक दोस्तों अर्जुन ने कहे हैं। इसमें अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को सवाल पूछे हैं। क्या सवाल पूछे हैं चलो देखते हैं। इसके पहले हम इन श्लोकों का उच्चारण करेंगे, फिर हम उनके अर्थ को देखेंगे। पहला श्लोक। अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। फिर से। अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। दूसरा श्लोक। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। फिर से। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। अब दोस्तों चलिए देखते हैं इन दो श्लोकों के अर्थ को, इन दो सवालों को जो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहे हैं। पहला श्लोक दोस्तों। अर्जुन उवाच मतलब अर्जुन ने कहा है जायसी चेत् कर्मणस्ते मतलब श्रेष्ठ है अगर सकाम कर्म से भी ज्यादा। जायसी मतलब श्रेष्ठ। चेत कर्मणस्ते मतलब सकाम कर्म से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। मता बुद्धिर जनार्दन मतलब आपके मत के अनुसार बुद्धि हे जनार्दन। नेक्स्ट लाइन। तत्किम तो फिर क्यों कर्मणि आप मुझे इस कर्म के घेरे में डाल रहे हैं। नियोजयसि केशव मतलब हे केशव हे कृष्णा आप मुझे ऐसा करने का आग्रह क्यों कर रहे हो। तो दोस्तों इस श्लोक का अर्थ कुछ ऐसा होता है। अर्जुन पूछ रहा है कि हे जनार्दन इसके पहले के सारे श्लोकों में तो आपने मुझसे यही कहा कि बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि को स्थिरता में रखना जरूरी है और हमें किसी भी इमोशन से डिस्टर्ब नहीं होना है। आपने मुझे ये बोला कि बुद्धि श्रेष्ठ है सारे सकाम कर्मों से ज्यादा, तो फिर अब आप मुझे इस युद्ध को करने का आग्रह क्यों कर रहे हो। दोस्तों यह क्वेश्चन तो वैलिड है, यहाँ पर अर्जुन कंफ्यूज हो गया है। अगला श्लोक देखते हैं दोस्तों। व्यामिश्रेणेव वाक्येन मतलब इस तरह से दोनों तरफ से वाक्य करने की वजह से, दोनों तरफ से बोलने की वजह से बुद्धिम मोहयसीव में मेरी बुद्धि चकरा गई है, मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ कि क्या करूँ। अगली लाइन। तदेकम वद निश्चित्य तो फिर हे प्रभु मुझे एक ही बात निश्चित तरीके से बताइए कि मुझे क्या करना है। ये न श्रेयोहमाप्नुयाम मतलब जो हर तरफ से मेरे लिए श्रेयस्कर होगा, फायदेमंद होगा।
तो फिर दोस्तों इस श्लोक में अर्जुन क्या कह रहा है? अर्जुन कह रहा है आपने मुझे ऐसे दोनों तरफ की बातें करके बहुत कंफ्यूज कर दिया है। अब आप मुझे एक ही बात बताइए जो मैंने निश्चित तौर पर करना है, जो मेरे लिए हर तरफ से श्रेयस्कर होगी। दोस्तों इन 2 श्लोकों का मतलब जानने के लिए हम एक एग्जाम्पल को लेते हैं। मान लीजिए हमें हमारे टीचर ने कहा कि गरीबों को पैसा नहीं देना है, गरीबों को मदद नहीं करना है, उससे वो लोग गलत चीज़ें करते हैं। तो फिर हम उन्हें पैसा देना बंद कर देते हैं और फिर एक बार टीचर कहते हैं कि गरीबों को खाना देना चाहिए, हमें कपड़े देने चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। तो फिर क्या हो जाता है दोस्तों? हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि टीचर ने कहा हमें मदद करनी नहीं चाहिए, फिर टीचर कह रही है हमें मदद करनी चाहिए। अब हम मदद करें या ना करें, क्या करें, ये कंफ्यूजन हो जाता है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमें हमारे माता पिता ने सिखाया कि बेटा हमेशा अच्छे बने रहो, सबके साथ अच्छे रहो और सबकी मदद करते रहो। तो फिर हम सबकी मदद करने शुरू हो गए, हम सबके साथ अच्छे रहने लगे, इतने अच्छे कि हमें किसी ने आके सामने से थप्पड़ भी मार दिया तो भी हमने कुछ भी नहीं कहा। तो फिर यदि हमारी माता ने देखा और हमारी माता ने कहा कि तुम ऐसे चुप कैसे बैठ गए, तुमने भी उसे 2 थप्पड़ लगा के देने चाहिए थे। तो फिर यहाँ फिर से हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम नहीं मारे कि हम मारे, कि हम अच्छे बने या फिर हम प्रतिकार करें, हम क्या करें, ऐसा कंफ्यूजन आता रहता है। तो दोस्तों ये सवाल तो हमारे नित्य जीवन के भी सवाल है। तो इनके आगे के श्लोकों में हम देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण इन सवालों का अर्जुन को किस तरह से जवाब देते हैं। तो दोस्तों बने रहिए अगले श्लोकों के लिए, जहां हम इन सवालों का जवाब देखने वाले हैं, जो हमारे नित्य जीवन के भी सवाल होते हैं, जो हमारी नित्य जीवन की भी दुविधाएं होती हैं। तो दोस्तों भगवत गीता नित्य पढ़ते रहिए, रोज कम से कम 2 श्लोकों का तो अर्थ समझने की कोशिश कीजिए। मेरे वीडियोस देख के भी आपको थोड़ी बहुत मदद ज़रूर मिलेगी। मैं ये सब दोस्तों आप सबकी मदद करने के लिए ही कर रही हूँ, ताकि हम भगवत गीता को अच्छे से समझ सकें। और यह हम सब की भगवान श्री कृष्ण के लिए सबसे बड़ी सेवा है कि हम उनके शब्दों का मान रखते हैं। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए और हम भगवत गीता को कंप्लीट ज़रूर करेंगे। यहाँ तक देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।